वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी श्रीनगर के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एनआईटी का 2019 में कट ऑफ क्या था। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ देखेंगे, इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड को हम डिटेल में जाके देखेंगे और एनआईटी श्रीनगर का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको एनआईटी श्रीनगर का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाले हैं, जो कि आपको एडमिशन से पहले जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। तो एनआईटी श्रीनगर जो है वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। 67 एकड़ का कैंपस है। इसके कैंपस के अंदर आपको ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके कैंपस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, कैंपस के अंदर की जो लोकेशन है, वो आपको काफी पसंद आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कोर्सेज की। तो यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, एमएससी और पीएचडी का कोर्स मिलता है। अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 23 किलोमीटर्स का है, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से है वो इतनी बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आपको एनआईटी श्रीनगर के कैंपस तक पहुंचना है तो आपको जो मेन रेलवे स्टेशन मिलेगा वो जम्मू तावी मिलेगा, और जम्मू तावी से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर्स का है। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू जाते हो, बाय ट्रेन जाते हो, तो इसके कैंपस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू तावी जाना होगा। जम्मू तावी के बाद आपको बस लेनी होगी, तब जाके आप एनआईटी श्रीनगर तक पहुंच सकोगे। इसके बाद बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो यहां से आप एनआईटी श्रीनगर का सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। इस एनआईटी में बीटेक में टोटल 778 सीट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलने वाली हैं, जो कि 157 है। यहां से आप कंप्लीट सीट मैट्रिक्स ब्रांच वाइज एनआईटी श्रीनगर का देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रैंकिंग की। तो 2017, 2018 और 19 में इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग थी वो 200 के बाहर ही थी। जो 2017, 18 और 19 में एनआईआरएफ की लिस्ट आई थी एमएचआरडी की तरफ से, उसमें इसकी जो रैंक थी वो आउट ऑफ 200 थी। 200 के अंदर ये कॉलेज नहीं आया था। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम आपको 71,900 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें ट्यूशन फीस आपकी, जो कि हर एक एनआईटी की सेम होती है, 62,500 रुपीज, एंड कॉशन मनी इंस्टीट्यूट का, जो कि आपको सिर्फ एक बार पे करना होगा एडमिशन लेते टाइम, और ये रिफंड कर दिया जाता है, वो 3,000 रुपीज है। एनआईटी श्रीनगर में आपको जो फीस है ना वो अफोर्डेबल मिलने वाली है, क्योंकि इस एनआईटी में जो ट्यूशन फीस है उसमें तो आपको फी वेवर मिल जाता है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए सालाना से कम है और आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो फिर आपको जो ट्यूशन फीस है उसमें 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी आपको ये 62,500 रुपीज नहीं पे करनी है। इसके बाद अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच है और आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस में 2/3 का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड अगर आप SC, ST या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तब तो फिर आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलता है ट्यूशन फीस में। तो यहाँ से आपको अगर फीस स्ट्रक्चर देखना है तो फीस जो है इस एनआईटी की वो अफोर्डेबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीस ऐसी भी है जो कि आपको सिर्फ एक बार ही पे करनी है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो यहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन लेते टाइम आपको 28,000 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें मेस का चार्ज, जो कि पर सेमेस्टर आपको 17,000 रुपीज पे करना होगा, और हॉस्टल का जो चार्ज है और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का चार्ज मिला के 5,500 रुपीज पे करने होंगे। यानी आपको जो फीस है ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं एनआईटी श्रीनगर की, तो वो आपको दूसरी एनआईटी से कम मिलने वाली है। फीस आपकी अफोर्डेबल होने वाली है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, फी वेवर की फैसिलिटी मिल जाती है, तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी जो फीस है वो एवरेज आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इस एनआईटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो एकदम बेसिक एडमिशन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको जेईई का एग्जाम देना है। जेईई के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग जोसा और सीएसएबी के थ्रू करनी होती है। जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग में आप इस एनआईटी को एज अ चॉइस फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो फी वेयर की फैसिलिटी है वो आपको आपके लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर मिलती है। आपको अपने पेरेंट्स का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको ले जाके एनआईटी में सबमिट करना होगा, तब जाके आपको ट्यूशन फी वेवर मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैंपस लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है, क्योंकि श्रीनगर जो है वो काफी खूबसूरत प्लेस है और इसके कैंपस की जो लोकेशन है वो काफी बढ़िया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्टल सेक्शन को। तो इस एनआईटी में आपको टोटल 5 बॉयज हॉस्टल मिल जाएंगे, 2 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है उनकी कैपेसिटी 2000 बॉयज की है, गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी 200 गर्ल्स की है। तो यहाँ पे अगर हम बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी देखते हैं तो बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया है, 2000 बॉयज एनआईटी के हिसाब से काफी बढ़िया है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो हॉस्टल है वो जो फेमस रिवर है इंडिया की उनके नाम से है, जैसे कि इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, तावी हो गया, डल लेक जो कि काफी पॉपुलर है, वर्ल्ड फेमस है, जो कि एनआईटी श्रीनगर के कैंपस के पास में ही है, उसके नाम से भी इनके हॉस्टल है। एंड अगर हम एक एक करके बॉयज हॉस्टल देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इंडस हॉस्टल बताया गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एनआईटी श्रीनगर में बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपके लिए इंडस हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही हॉस्टल अलॉट होता है। और ये जो हॉस्टल है वो 3 फ्लोर का है। एनआईटी श्रीनगर के जितने भी हॉस्टल हैं बॉयज के वो सबके सब 3 फ्लोर के ही हैं। और यहाँ पे आपको सेपरेट रीडिंग रूम वगैरह जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं हॉस्टल के अंदर वो सब मिल जाती हैं। एंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम में रहना होगा, यानी 3 सीटेड रूम अलॉट किया जाता है फर्स्ट ईयर बॉयज स्टूडेंट्स के लिए एनआईटी श्रीनगर में। एंड अगर हम बात करते हैं झेलम हॉस्टल की तो ये 3rd ईयर और 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे भी 3 फ्लोर ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस हॉस्टल में आपको जो रूम अलॉट किया जाता है वो सिंगल सीटेड होता है और ये जो हॉस्टल है वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड है। एंड इसके बाद जो डल हॉस्टल है वो 3rd ईयर बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे आपको डुअल सीटर रूम अलॉट किया जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एनआईटी श्रीनगर के बॉयज हॉस्टल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको ट्रिपल सीटर रूम अलॉट किया जाता है। फाइनल ईयर में जब आप जाते हो यानी 4th ईयर में जाते हो तो फिर आपको सिंगल रूम ही अलॉट किया जाता है। 3rd ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है सिंगल सीटर और डुअल सीटर रूम का, ठीक है ना। बाकी अगर हम रूम की बात करते हैं तो इसके जो रूम है वो स्पेसियस है, यानी आपका काम हो जाएगा ओके रूम में, ठीक है ना। आपका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है एक रूम के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, इतने इश्यूज नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की। तो यहाँ पे टोटल 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं जिनकी कैपेसिटी 100 गर्ल्स की है और यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें आपको डुअल सीटर रूम अलॉट किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में डुअल सीटर रूम अलॉट किए जाते हैं। बॉयज हॉस्टल में आपको सिंगल सीटर, डुअल सीटर और ट्रिपल सीटर तीनों टाइप के रूम अलॉट किए जाते हैं, ठीक है ना। हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको डिसेंट मिलने वाला है। हॉस्टल में आपको ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एकदम बेसिक लेवल का मिलेगा, एकदम एवरेज लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कैंपस लोकेशन की। तो लोकेशन एनआईटी श्रीनगर की बहुत ही बढ़िया है और इसके कैंपस के अंदर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है, ठीक है। बाकी कैंपस की जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, डल लेक के पास कैंपस है। लाइब्रेरी में आपको टोटल 67,511 बुक मिलने वाली है, टेक्स्ट बुक आपको 58,511 मिलने वाली है, रेफरेंस बुक आपको 9,000 मिल जाएंगी। और अगर आप SC/ST कोटे से एडमिशन ले रहे हो, SC/ST कैटेगरी के हो, तो फिर आपके लिए यहाँ पे एक अलग सा बुक बैंक है, अलग सेक्शन है जिसमें आपको लगभग 10,000 बुक मिल जाती हैं, जो कि सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इस कैंपस के ओवरव्यू के बारे में। तो एनआईटी श्रीनगर के जो हॉस्टल है उसमें बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो काफी बढ़िया है। एनआईटी के हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है इस कॉलेज में वो आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा। एंड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैंपस में जो हॉस्टल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एवरेज मिलने वाला है, ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है कैंपस की वो आपको काफी पसंद आने वाली है। एंड कैंपस के अंदर जो सिक्योरिटी है वो भी आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी है, ठीक है ना। कई बार तो बच्चों को ऐसा होता है कि कैंपस के बाहर क्या चल रहा है उन्हें पता नहीं होता है, वो कैंपस के अंदर रहते हैं, उन्हें कैंपस के बाहर का एनवायरनमेंट तक नहीं पता होता है, ठीक है ना, कि कैंपस के बाहर चल क्या रहा है आखिर। तो अगर हम बात करते हैं एनआईटी श्रीनगर के कैंपस लाइफ के बारे में, तो कैंपस के अंदर आपको इवेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं टाइम टाइम पे। कई सारी सोसाइटी है जहां पे आप ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो एनआईटी श्रीनगर का प्लेसमेंट क्या है ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआईटी श्रीनगर ने अपनी ऑफिशियल साइट पे प्लेसमेंट से रिलेटेड सिर्फ इतना डेटा अपलोड कर रखा है। उन्होंने बताया है अपनी ऑफिशियल साइट पे कि किस बैच से कितने
स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, यानी किस ईयर में एनआईटी श्रीनगर में कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। उन्होंने ये सब नहीं बता रखा है कि कौन कौन सी कंपनी विजिट की, हाईएस्ट पैकेज कितना रहा, एवरेज पैकेज कितना रहा और किस ब्रांच से कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। ये सब डेटा उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना डेटा बता रखा है जो कि आपके लिए बहुत कम है। आपको इससे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि एनआईटी श्रीनगर में कितना प्लेसमेंट रहता है। तो यहाँ पे हम आपको 2019 का प्लेसमेंट डिटेल में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि 2019 में ब्रांच वाइज हाईएस्ट सैलरी कितनी थी एनआईटी श्रीनगर की, ब्रांच वाइज एवरेज सैलरी कितनी थी और किस ब्रांच से कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। यहाँ पे जो डेटा हम आपको बता रहे हैं 2019 का, ये एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट ने हमें शेयर किया है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ से आप एनआईटी श्रीनगर के प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में डिटेल में जान सकते हो। कंप्यूटर साइंस से 2019 में 60 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिनमें से 46 प्लेस्ड हुए थे। मेटलर्जी से 41 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिनमें से 21 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 48 स्टूडेंट एलिजिबल थे जिनमें से 34 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। तो यहाँ से आप ब्रांच वाइज देख सकते हो कि किस ब्रांच से कितने स्टूडेंट एलिजिबल थे और कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। अगर हम बात करते हैं 2019 का एवरेज पैकेज, तो यहाँ से आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 10.2 LPA का था, यानी 10,20,000 का एवरेज पैकेज था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एनआईटी श्रीनगर के अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो उसके हिसाब से कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है वो काफी बढ़िया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसका एवरेज पैकेज 9.75 LPA का था। सिविल का एवरेज पैकेज 9.8 LPA का था। केमिकल का जो एवरेज पैकेज था वो 5.81 LPA का था। तो अगर आप एनआईटी श्रीनगर का एवरेज पैकेज डिटेल में देखते हो 2019 का, तो यहाँ पे हर एक ब्रांच का जो एवरेज पैकेज है वो 5.5 LPA से ऊपर ही है। तो यहाँ से आप 2019 का हाईएस्ट पैकेज ब्रांच वाइज देख सकते हो एनआईटी श्रीनगर का। कंप्यूटर साइंस का 28 LPA का था, सिविल का 17 LPA का था, इलेक्ट्रिकल का 19 LPA का था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 12 LPA का था, मेटलर्जी का 10 LPA का था। तो यहाँ से आप ब्रांच वाइज हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो। अगर हम हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज देखते हैं तो वो आपको काफी बढ़िया मिल जाता है एनआईटी श्रीनगर में। और अगर हम प्लेसमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं तो आप यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस से हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप एक बढ़िया एवरेज पैकेज ले सकते हो। यहाँ पे जो कोर ब्रांचेज है जैसे सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ठीक है ना, मैकेनिकल हो गई, केमिकल, मेटलर्जी, तो इनमें जो प्लेसमेंट है वो आपको थोड़े से कम ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने सही तरीके से पढ़ाई कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो प्लेसमेंट भी बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं तो प्लेसमेंट जो है एनआईटी श्रीनगर के एवरेज है। बाकी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज ब्रांच वाइज, एवरेज पैकेज ब्रांच वाइज, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे जो रैंक बताई गई है वो आपकी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक बताई गई है। और ये जो रैंक है ये जोसा काउंसलिंग 2019 के राउंड 7 के अकॉर्डिंग जेंडर न्यूट्रल के लिए है। तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से एनआईटी श्रीनगर का 2019 का कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे 2019 में कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी होम स्टेट के लिए यानी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए वो 37,374 थी। इसके बाद यहाँ से आउटसाइड स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट अपनी क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। ये रैंक आपकी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हो। बाकी अगर आपको कट ऑफ इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कट ऑफ दिए गए हैं, तो वहां से जाकर आप इस एनआईटी के कट ऑफ डिटेल में देख सकते हो और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में हमने बताई है उसे आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एनआईटी श्रीनगर से रिलेटेड। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एनआईटी से रिलेटेड।